अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मेढक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस्लाम में मेढक को मारना हराम है और सख्त गुनाह का काम है। इसके हवाले से एक हदीस शरीफ पेश करते हैं जिसके मुताबिक किसी भी काम के लिए मेढक को मारना जायज़ नहीं है। हज़रते अब्दुर्रहमान बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मरवी है, एक हकीम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने किसी दवाई में मेढक डालने का जिक्र करने लगा। हकीम कहने लगा, वो किसी दवाई बनाने के लिए मेढक को मारना चाहता है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे मेढक के कत्ल करने से मना किया, यानी कि दवाई बनाने के लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेढक को मारने की इजाज़त नहीं दी। इसलिए हदीस पाक की रोशनी में उल्मा इकराम कहते हैं कि मेढक को तिब्बी मकसद के लिए भी मारना इस्लाम में हराम है, यानी कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके इलाज के लिए भी मेढक को मारना गुनाह का काम है। अब दोस्तों, मेढक के हवाले से हम आपको एक हदीस और बताते हैं जिसको सुन करके आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मेढक अल्लाह ताला को इतना प्यारा क्यों है, इस्लाम में मेढक को मारना हराम क्यों है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेढक को मत मारो क्योंकि ये कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता है, यानी कि मेढक जो टर टर की आवाज़ निकालता है दरअसल वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा होता है। दोस्तों, अगर इस हदीस पाक पर गौर किया जाए तो इस्लाम में वाज़ेह तौर पर ये हुक्म आया है कि मेढक को मारना, उनका कत्ल करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके या अपने किसी फ़ायदे के लिए मेढक का कत्ल कर देता है या उसे मार देता है तो वो शख्स बहुत बड़ा गुनहगार होगा और कल कयामत के दिन उसकी सख्त पकड़ की जाएगी। अब दोस्तों, मेढक के हवाले से आपको एक ऐसा वाक़या सुनाते हैं जिसको सुन करके आपको मालूम चल जाएगा कि इस्लाम में मेढक की इतनी अहमियत क्यों है, अल्लाह ताला ने मेढक को इतना ज़्यादा पसंद क्यों फरमाया है। दोस्तों, जब नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो वहाँ के लोगों ने एक खाली मैदान में बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में जंगल से लकड़ियाँ काट काट करके डालते रहें। उन्होंने उस गड्ढे में लकड़ियाँ भरने में 1 महीने का वक्त लगा दिया, यानी कि उन लोगों ने 1 महीने तक जंगल से लकड़ी काट काट करके उस गड्ढे में लकड़ियाँ भरते रहें। फिर उस लकड़ियों में आग लगा दी गई। जब आग लगी तो उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं और ये पूरे में शोर हो गया कि इस आग में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला जाएगा। तो उस वक्त कुछ जानवर उस आग को भड़काने में लगे हुए थे और कुछ जानवर उस आग में पानी डाल करके उसको बुझाने में लगे हुए थे ताकि ये आग बुझ जाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना हो। उस वक्त मेढक भी उन जानवरों में शामिल था जो अपनी हैसियत के मुताबिक उस आग में पानी ला ला कर डाल रहा था। मेढक अपने मुंह में पानी भरकर लाता और आग में डालता ताकि आग बुझ जाए और अल्लाह के नबी को कोई नुकसान ना हो। हालांकि मेढक के मुंह भर पानी से कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन मेढक ने ये साबित कर दिया कि वो अल्लाह के नबी के साथ है। और कुछ जानवर जैसे छिपकली और गिड़गिड़ान ऐसे थे जो आग को फूंक मारकर उस आग को भड़काने का काम कर रहे थे।
हालांकि इनके फूंक से आग नहीं भड़कती, मगर इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये अल्लाह के नबी के खिलाफ हैं। लेकिन इस वक्त मेढक ने अल्लाह से अपनी वफादारी का सबूत दिया। इस बारे में तारीख में आता है, जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया तो उस वक्त ये वाक़या पेश आया था, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया था, जिसका जिक्र जिन्नो इंसान चरिंद्रो परिंद के दरमियान हुआ था। इस पर चींटी ने भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का साथ दिया और छिपकली ने नमरूद का साथ दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई जा रही थी तो ये मेढक देख कर के बहुत घबरा गया और भागा पास के एक दरिया पर गया और अपने मुंह में चंद कतरे पानी भरे और वापस लौटने लगा तो दरिया मेढक से मुखातिब होकर कहने लगी, ए मेढक, तू तो हर रोज पानी पीने इस दरिया पर आता है और पानी पीकर वापस चला जाता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि तू पानी पीने के बजाय अपने मुंह में पानी लेकर जा रहा है? आखिर आज तुम्हारे साथ क्या माजरा पेश आया? ये सुनकर मेढक ने दरिया से कहा, ए दरिया, क्या तुझे मालूम नहीं कि नमरूद ने अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया है और आग भड़काई जा रही है। ये पानी मैं उसी आग में डालने के लिए ले जा रहा हूँ ताकि वो आग बुझ जाए और अल्लाह के खलील को कोई नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, आपको मालूम है मेढक का मुंह कितना छोटा होता है, उसमें चंद कतरे से ज़्यादा पानी नहीं आता और ना ही उस पानी से आग बुझने वाली थी। लेकिन मेढक की अल्लाह ताला के नबी से मोहब्बत अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई तो अल्लाह ताला ने मेढक को मारने और कत्ल करने को हराम करार दे दिया। एक तरफ भड़कते दहकते आग के शोले थे जिनकी लपट आसमान को जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ मेढक के चंद कतरे पानी। बस मेढक के इसी काम ने अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक मेढक 30 किस्म के पाए जाते हैं। मेढक के मुख्तलिफ किस्म अपने जिस्म, रंग और शक्ल के लिहाज से एक दूसरे से अलग होते हैं। अफ्रीका में ज़्यादातर ट्री फ्रॉग पाए जाते हैं जो 1 इंच से ज़्यादा लंबे नहीं होते। इसी तरह के मेढक की एक किस्म उल फ्रॉग होती है जो कि 8 इंच लंबे होते हैं। उसकी टांगों की लंबाई 10 इंच हो सकती है। इनका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मेढक में किया जाता है। मेढक की आंख उसके सर पर होती है, इसी वजह से ये पानी में होने के बावजूद इनकी नज़र पानी की सतह पर होती है। इसी वजह से मेढक अपने शिकारियों के हमले से महफूज रह सकते हैं। इसी तरह से डार्क किस्म के मेढक दुनिया का सबसे जहरीला मेढक होता है। 2 इंच के इस छोटे से मेढक में यूरोटॉक्सिन निकलता है जिसकी एक खुराक 10 से 20 लोगों को सिर्फ 3 मिनट में मौत की नींद सुलाने के लिए काफ़ी होती है। माहिरीन के मुताबिक मेढक के जहर में कैंसर से लड़ने और किसी भी तरह के दर्द को ख़त्म करने के एंजाइम मौजूद होते हैं और कैंसर की दवाई इसी मेढक के जहर से बनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी मेढक को ना मारे। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।